गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु का वचन पढ़ने वाले हैं। पेड़ का दृष्टांत। जब प्रभु उनके चेलों के साथ थे और उनको सिखा रहे थे उनके चेलों को, तब उस टाइम में प्रभु ने पेड़ का दृष्टांत दिया। वो लिखा है मत्ती के 33 to 37 अध्याय में लिखा है। मत्ती के 33 से लेके 37 तक है, तो शुरू करते हैं। मत्ती 33 में ऐसा लिखा है, 12:33 में, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो उसके फल को देखते हैं कि ये इसका फल कैसा है। अगर फल अच्छा हुआ तो हम बोलते हैं कि ये पेड़ अच्छा है। मतलब अगर हमें भूख लगी है और हमें फल खाना है, अगर वहाँ पे पके हुए फल होंगे तो हम बोलेंगे कि ये तो बहुत अच्छा है पेड़, मैं इसके फल खाऊंगा। लेकिन अगर फल अच्छा नहीं हुआ तो हम वो खाते नहीं हैं। वो फल हम उस पेड़ के पास नहीं जाते, हम दूसरा पेड़ चूज़ करते हैं, वो पेड़ को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें फल अच्छा नहीं है। वैसे ही इस वचन में कहा है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। अगर सेब का पेड़ है तो हम बोलेंगे कि ये सेब का पेड़ है। अगर वो अंगूर का वृक्ष है, अंगूर का पेड़ है, तो हम बोलेंगे अंगूर का पेड़ है। हम उसको उसके फल से जानते हैं। वैसे ही यहाँ पे फल कौन है और पेड़ कौन है? यहाँ पे प्रभु ने हमें पेड़ बोला है, फल देने वाला पेड़ हमें बोला है प्रभु ने। यहाँ पे हम भी हमारे फल से ही पहचाने जाएंगे कि हम कैसा पेड़ है। गलातियों 5:22-23 में यह लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहाँ पर आत्मा के फल के बारे में बताया गया है, और हमने अभी पढ़ा कि पेड़ को उसके फल से जानते हैं लोग। वैसे ही हमें भी हमारे गुणों से लोग जानेंगे कि हम कैसे हैं, उस प्रकार से लोग हमें जानेंगे। मत्ती 34:35 में ऐसा लिखा है, हे सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यहाँ बताया गया है, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो हमारे मन में होता है वही बातें हम बोलते हैं। जो हम देखते हैं वही हम बोलते हैं। अगर हमने वीडियोस देख लिए, मतलब रोस्टिंग वीडियो, सैवेज वीडियो, हम वैसे ही बातें करते हैं। हमने एटीट्यूड वाले वीडियो देख लिए, हम एटीट्यूड में आ जाते हैं। जैसी हम बातें सुनते हैं, जो हमारे अंदर रहती है, बातें जो मन में भरी रहती हैं, वही मुंह पर आता है, वही हमारे मुंह से निकलती है। मतलब हम जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, जो हमारे मन में रहेगा वही हमारे मुंह में आएगा। मतलब हम अगर किसी गाली देने वाले के साथ रहते हैं तो वो हमारे मन में आ जाएगी सारी, और हम भी कल चल के देने लगेंगे लोगों को। अगर मन में बुरी बातें भरी हो तो बुरी ही बातें आएगी, अच्छी नहीं आ सकती। यही वचन में लिखा गया है। तो आगे का वचन हम पढ़ेंगे। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर मन में अच्छी बातें हो तो वो भला मनुष्य के मन में भली बातें होंगी। तो जो भला मनुष्य होगा वो उसके मन के भंडार की भली बातों को निकालेगा, उसके मन में जो होगा वही निकलेगा। ऐसा हमने 34 में पढ़ा।
तो वैसे ही अगली आयत में ऐसा लिखा है कि जो भला मनुष्य होगा वो उसके भले भंडार से भली बातें निकालेगा, लेकिन जो बुरा होगा वो उसके बुरे भंडार से बुरी बातें, उसके मन में जो बुरी बातें चलती रहती है वही वो निकालेगा। और जो भला मनुष्य है उसके मन में अच्छी अच्छी बातें हैं, वो प्रभु में संगति रहता है, वो अच्छी बातें करेगा। आगे के वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार बताया गया है कि जो मनुष्य निकम्मी बातें करेंगे, बुरी बुरी बातें करेंगे, अच्छी बातें नहीं करेंगे, लोगों के साथ अच्छे नहीं रहेंगे, वो न्याय के दिन हर एक को उनका चुकता करना पड़ेगा। जो उन्होंने बुरे काम किए, बुरे थॉट्स लाए मन में लोगों के लिए, तो उनको न्याय के दिन उनको पूरा लेखा जोखा देना पड़ेगा, ऐसा वचन कहता है हमें। और जो बातें उनके मुंह से निकलेगी वही उन्हें निर्दोष है या दोषी है ठहराएगी, क्योंकि जो बातें मनुष्य करेंगे, मतलब अगर उसने अच्छी बातें करी तो वो निर्दोष है, अगर बुरी की तो दोषी है। वो उसकी जीभ पे डिपेंड करता है, उसकी बोली पे डिपेंड करता है, वो कैसी बोली रखता है, अच्छी रखता है या बुरी रखता है, वो कैसा फल देता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा पेड़ या बुरा पेड़, अच्छा फल या बुरा फल, कौन सा पेड़ हो आप कौन सा फल देते हो। कहीं ऐसा ना हो कि अंत के दिनों में हमें पछताना पड़े। जिस दिन न्याय का दिन होगा, उस न्याय के दिन हमें तैयार रहना है। हम मसीही लोग हैं, हमारे पेड़ में अच्छा फल लाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फल से ही हमारे पेड़ को जाना जाएगा। आप सब ने आज का वचन सुना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु के वचनों की गहराई को और अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल यीशु के वचन को सब्सक्राइब करें।